सीखने वाले हैं वो है एक्स-रेज। एक्स-रेज, हाँ, होती क्या है? सबसे पहले हम लोग आते हैं ज़िंदगी के उसूल पे। वो क्या है? बदला। हम लोग आज के ज़माने में बदला ही लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ हुआ। हम लोग ने ये देखा, फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई, आगे चलते गए इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। पर काफ़ी टाइम बाद फोटोन ने सोचा, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा कर सकता है? मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी मेरे में ट्रांसफर कर सकता है, मतलब मैं बन सकता हूँ उससे। फोटोन एच न्यू इसकी एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाए? सिर्फ यही है बेसिस एक्सरेज का। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के काफ़ी पहले ही डिस्कवर हो गया था, पर कोई उसे पहचान नहीं पाया था, कोई उसको समझ नहीं पाया था। हमेशा हम लोगों ने एक चीज़ देखी है, जब भी कोई चार्ज, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है या ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन या कोई पीरियोडिक मोशन, कुछ भी एक्सेलरेशन उसमें होता है। जब भी एक्सेलरेट होता है तब हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। हाँ, अब इसके इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट हुआ, अभी बताएंगे आपको। उसके एक्सेलरेशन से कुछ वेव्स निकली, डिटेक्ट की गई। वो रिफ्रैक्शन भी करती थी, रिफ्लेक्शन भी करती थी, मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज वेव से जो हम अब तक जिनसे परिचित हैं उनसे मिलती थी। यहाँ तक कि वो पास भी कर जाती थी किसी मीडियम से। ये कुछ अलग सी बात थी इसमें। तो अब हम लोग उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात, जितने ज़्यादा हम लोग ने इलेक्ट्रॉन दिए, पहले एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन क्या हुई वो हम बताते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उतने ज़्यादा फोटॉन्स निकले, इंटेंसिटी बढ़ी। जितनी ज़्यादा एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे काम की। इनकी वेवलेंथ जो मेजर की गई, अब वेवलेंथ कैसे मेजर की जाती है? डिफ्रैक्शन से, क्रिस्टल की हेल्प से। इनकी जो वेवलेंथ निकली वो 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर के बीच में आई। एक्चुअली डिफ्रैक्शन जिससे कराया गया, उस क्रिस्टल के जो प्लेन्स हैं वो जब तक उस वेव की वेवलेंथ से मैच नहीं करते हैं तब तक हम लोग कोई अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन नहीं कर पाते। तो ये हम लोग को वेवलेंथ मिली उस पर्टिकुलर क्रिस्टल से। इसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में ज़रूर करूँगा। तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। किसके लिए? एक्सरे डिटेक्ट करने के लिए। इसी में डिटेक्ट हुई थी। ये क्या है? इवैक्यूएटेड ट्यूब, ताकि जो इलेक्ट्रॉन हो उसका रास्ता बिल्कुल हो साफ, कोई रास्ते में रुकावट नहीं। सभी लोग यही चाहते हैं, साइंटिस्ट ने भी ये कर दिया इसके लिए। ये है टारगेट मेटल। दरअसल इसकी 2-3 खासियत है। इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। रीजन सब मिलेगा, कंसेप्चुअल दुनिया है ये, सब मिलेगा इसमें। इसका मेल्टिंग पॉइंट, ज्यादा होना चाहिए ताकि पिघल ना जाए। पिघलेगी कैसे? इसमें कौन से हम लोग गर्मी दे रहे हैं? अरे अभी सब आएगी, पता चलेगा। और बाकी बताते रहेंगे बीच में, कुछ खासियत होगी तो। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? ये बैटरी लगी है, करंट आएगा, इस फिलामेंट में जाएगा। इस करंट को फिलामेंट करंट का नाम दे दिया अभी फिलहाल। इससे हीट प्रोड्यूस होगी इसमें, I²RT। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होना चाहिए ताकि ये पिघल ना जाए। अब I²RT, चूंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, पिघलने के चांसेस हैं। जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतनी इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर,
थर्मियोनिक एमिशन नाम तो सुना होगा, उसी की हेल्प से इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ऐसे। अब जितना ज्यादा ये करंट होगा, फिलामेंट डाला, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। अब यहां से यहां जाने के लिए एनर्जी कहां से मिली? थर्मियोनिक एमिशन में इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है V, इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, इसको इन लोग को एनर्जी मिलेगी E टाइम्स V। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, यहां से यहां आएगा, मतलब यहां हमें जितनी एनर्जी मिलनी है वो E इंटू V है। अब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी इनकी। वो क्या करेंगे, इन पे टकराएंगे, फिर रेस्ट पे आना लाजमी है, टकराए, थोड़ा गिर गए, तो अब क्या होगा? एक मिनट, हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन आए रेस्ट पे हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, मतलब एक्सेलरेटेड हुआ। अब एक्सेलरेटेड मोशन, इससे याद आया, एक्सेलरेटेड मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म देते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली। अब इसको डिटेक्ट करने के बहुत तरीके हैं, मतलब एक लाइट डिटेक्टिंग, जैसे फोटोग्राफिक प्लेट रख दीजिए, या फिर बहुत कुछ चीजें अभी प्रॉपर्टीज में पता चलेंगी, तो डिटेक्ट हो जाती हैं। अब ये हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, डीएक्सेलरेट किए, अब मोशन तो हुआ है, तो एक्सेलरेशन हुआ, भले नेगेटिव ही सही, तो उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, इस वेवलेंथ में लाई करी, तो इनको नाम दे दिया गया एक्स रेज। इनकी कई प्रॉपर्टीज भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस वोल्टेज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये E टाइम्स V टोटल काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब यही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो रही है? फोटॉन्स की एनर्जी में, इज इक्वल्स टू h न्यू इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। बहुत आसान है, लैम्डा निकालना है, hc बटे ev। अब इससे लैम्डा मिन भी आ जाएगा, जितना ज्यादा वोल्टेज तब उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। hc कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये सब पता है आप लोगों को। एक मुद्दे की बात, मतलब एक ऐसी चीज ऑब्जर्व हुई, ये है लैम्डा मिन, ऐसे लैम्डा इंक्रीज कर रहा है इस तरफ, ये है इंटेंसिटी, ठीक है, हमें समझ आ रहा है जिस तरह से लैम्डा बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, उस हिसाब से इंटेंसिटी वेरी कर रही है, लेकिन ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? तो ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेक्टेड क्या था? ये ऐसे पूरा बंद हो, कुछ इस तरह से, पर ऐसा निकला नहीं। रीजन, ये डिसकंटिन्यूअस पार्ट का एक रीजन है। तो हम लोग ने क्या सीखा कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज्यादा एनर्जेटिक बीम निकलेगी, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा एनर्जेटिक बीम निकलेगी, जितना ज्यादा फिलामेंट करंट होगा उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं निकलेगी, क्योंकि इससे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इंटेंसिटी की रिलेशन है, ठीक है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर ओवर हियर। थैंक यू।